गुरुदेव भगवान, जब हम अपने जीवन या कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो उसका परिणाम हमें निर्णय लेने के कुछ समय बाद दिखाई पड़ता है। कभी कभी अच्छा अनुमान हो जाता है, कभी कभी महाराज जी प्रतिकूल परिणाम हो जाता है। तो निर्णय लेते वक्त हमारे पास आप चाहे जितना निर्णय लीजिए संभल करके, अगर आपका बुरा प्रारब्ध भोगाना है तो असफलता ही मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। और आप ऐसे ही परिणाम को सोचे बिना भी कर्म कर लें, और अगर आपका पुण्य साथ दे रहा है तो आप विजय को प्राप्त होंगे, आप सफलता को प्राप्त होंगे। तो इसलिए परिणाम मंगलमय हो, नाम जप करो। इन कर्मों से पिंड छूटे, शुभ और अशुभ कर्मों से, सुख और दुख से हम परमानंद में डूबे। इसलिए भगवान का नाम जप करते हुए कर्म करो तो सफलता ही सफलता रहेगी, असफलता भी सफलता में बदल जाएगी। नाम जप। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिसका नाम भवरोग की अचूक औषधि है और तीनों तापों का नाश करने वाला है, उन भगवान का नाम जप करो। नाम राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय लगे वो नाम जप करो। कोई नशा न करो, गंदे आचरण न करो, पूर्व प्रारब्ध से आए हुए दुख को भोग लो। आगे अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल प्राप्त होगा। यहाँ जो जैसे कर्म करता है उसके अनुसार फल मिलते हैं। कुछ पूर्व के कर्म हैं हमारे ऐसे जो नवीन कर्म अच्छा करने पर भी हमें दुख दे रहे हैं। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं नवीन कर्म गंदा कर रहे हैं लेकिन सुखी हैं, उनका पूर्व पुण्य है, हमारा पूर्व पाप है। जब हमारा पाप नष्ट हो जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा, हमको सुख मिलेगा। हमें अच्छे कर्म वर्तमान में करने चाहिए। उदयराज यादव जी, उत्तर प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही घटित होता है तो फिर साधना और पुरुषार्थ का महत्व क्या नहीं, है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से घटित होता है। आप ईश्वर की इच्छा में हो, आप अपनी इच्छा रखते हो कि नहीं रखते? तो बस फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करते हो। शुभ और अशुभ कर्म का फल ईश्वर देता है। कर्म आप करते हो, फल ईश्वर देता है। भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप गलत कर रहे हो, ये आपकी वासना है। आपको ईश्वर प्रेरित कर रहा है क्या? मन प्रेरित कर रहा है, आपकी इच्छा प्रेरित कर रही है। आप इच्छा से प्रेरित होकर जो अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका फल आपको भोगना पड़ता है। इसमें भगवान कहाँ है? आप अपने चित्त को भगवान को दे के देखिए, निरंतर भगवदाकार वृत्ति कीजिए, फिर देखिए भगवत प्रेरणा क्या होती है। जगत मंगल, विश्व मंगल। जो गलती होती है वो हमसे होती है, हमारे द्वारा वासनाओं का जो खेल खेला जाता है, जो पाप कर्म होता है उसका फल ईश्वर देता है। ईश्वर फल देने वाला है, वो निर्णायक है। कर्म जो चाहो करो। तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया विविध प्रकार के। अब आप बबूल बो कि आम बो? आम बोगे तो आम पाओगे, बबूल बोगे तो बबूल पाओगे। पाप कर्म करोगे तो उसका फल दुख, विपत्ति, संकट, पराजय ये मिलेगा। शुभ कर्म करोगे तो सुख, संपत्ति, जय ये मिलेगा। और भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे। अब करना तुम्हें है, क्या करना चाहते हो वो तुम देख लो। समझ पा रहे हो के लिए? सकारात्मक परिवर्तन जीवन में हुआ है महाराज जी। गुरुदेव भगवान, पुराणों के अध्ययन व संतों से सुना है कि चारों युगों की पुनरावृत्ति होती है, तो क्या प्रत्येक जीव की भी पुनरावृत्ति होती है? जो जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता। लेकिन जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम में चलता है। चाहे जो युग हो, अनंत काल व्यतीत हो गए हम लोगों को। इस जन्म में अवसर मिला है भगवान का भजन करने का, नहीं तो माया में व्यतीत हो गए। जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। जब से सृष्टि रची गई, अब वो कोई तिथि तारीख तो है नहीं, तब से हमारा आज तक कल्याण नहीं हुआ। आज कल्याण का अवसर भगवान ने दिया कि हमें भजन मार्ग मिला है, हमें भगवान की शरणागति मिली। ये बड़ा दुर्लभ विषय है। अब कोई गलती न बने और निरंतर भजन होकर भगवान को प्राप्त हो जाए तो फिर पुनरागमन से बच जाएगा, नहीं तो फिर अब देखो इतने भजनानंदी महाराज भरत जी, हिरन में थोड़ा मन फंस गया तो अगला जन्म में हिरन का हुआ। तो यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। भगवान ही मुक्त करे तो मुक्त करे, नहीं तो जीव तो फंसने किसी और कुछ जानता ही नहीं, वो तो केवल फंसना ही चाहता है। तो तब तक जीव को जन्मना मरना पड़ेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। कलयुग में इस समय कैसे बचा जाए? नाम 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 नाम। इसीलिए तो हम केवल एक ही बात कहते हैं और कोई बात नहीं कहते। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान का जय जयकार करो। रास्ता खाली है, एकदम साफ चले जाओगे। हाँ, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट है।
कोई भी विघ्न उसको परास्त नहीं कर सकता। हाँ, जो भगवान का नाम जप करता है, हर्ष जपत हरिनाम जपत जय, जो आनंद पूर्वक राधा राधा हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम, वो निश्चित माया से पार हो जाते हैं। कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। बहुत ज्ञान है, लेकिन भ्रष्ट होने के समय पता नहीं कहाँ चला जाता है। नहीं, इसीलिए भगवान बचावे, करो सदा तिलकै रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। वही पकड़ ले एकदम, गलत जा रहे हो तो रुक जाएगा, नहीं जानते हैं गलत है, इतना प्यारा गलत है, इतना सुहावना गलत है कि हम गले में अपने आप फांसी का फंदा डाल लेते हैं। वो इतना प्यारा लगता है, इतना सुहावना लगता है, गलत है पर इतना प्यारा सुहावना लगता है कि हम वो कार्य कर बैठते हैं जो हमारे जन्म मरण का हेतु हो, जो हमारी दुर्गति का हेतु हो। बस भगवान ही कृपा करके बचावे तो बच सकता है, दूसरा उपाय नहीं। महाराज जी, जही विधि नाथ होय हित मोर, करहूं सो वेगी दास मैं तोर। प्रभु जी, भगवान जिससे मेरा हित हो आप विधान कीजिए। जो जीवन में अमंगल और अमंगल घटनाएं होती हैं, तो अमंगल घटनाएं भी प्रभु की ही इच्छा है। उस स्थिति में मन अशांत और भावना में ठेस क्यों पहुंचता? हम भक्त हैं इसलिए उसे प्रभु की इच्छा करते हैं, नहीं सिद्धांत की बात है कि हमारे कर्म ही हमारा अमंगल करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। जो हमसे पाप कर्म बन जाते हैं, जो गलतियां बन जाती हैं, जो अधर्म हो जाता है, वही हमारी विपत्ति और दुख का कारण बनते हैं। जो धर्म होता है, जो पुण्य होता है, वही हमारे सुख और संपत्ति का कारण बनते हैं। भगवान विधाता है, माने विधान रचने वाले। भगवान के सब प्यारे हैं, वो किसी के लिए दंड विधान अपनी तरफ से नहीं रचते। जब आप कर्म करते हो तो वही कर्म आपका दंड विधान बन जाता है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, जिससे अशुभ कर्म नष्ट हो जाए, पाप कर्म नष्ट हो जाए, तो हम सदा के लिए सुखी हो जाए। परम हित भगवान के चिंतन में होगा। अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, पवित्र भोजन पा रहे हैं, कोई नशा नहीं करते, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखते, तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आए हुए दुख को भी हम आनंद पूर्वक सह सकते हैं और सहकर निकल जाएंगे। भगवान उतना दुख नहीं देते जितना सह न पाओ, उतने देते हैं जितना सह पाओ। अगर हमारा कर्म ऐसा है कि हम असहनीय कष्ट, तो फिर असहनीय कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसे पशुओं को आप जिंदा जलाकर भूंज करके खाते हैं, हाथ पैर बांध दिए, लोहे की उसमें ऐसे डाल दिए, अब वो तड़प रहा, जला रहे, तो आपके लिए दूसरा विधान होगा। तो क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कभी किया है। बिना किए तुम्हें कष्ट नहीं मिल सकता। इसलिए हमें बहुत संभाल करके कर्म करना चाहिए। पता नहीं कब कौन सा कर्म हमें कहाँ ले जा करके रौंद दे। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि जो हमसे गलतियां हो गई हैं उसे क्षमा करो और हमें इतना बल दो कि हम आपके मार्ग में चल सके। दयानिधि जी पटियाला से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। महाराज जी, क्या जन्मदिन का कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है? इसे कैसे आध्यात्मिक रूप से मनाना चाहिए? अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो शोक दिन लगता है, शोक दिन, शोक का दिवस, कि 1 साल और गए जिंदगी से, गए ना। अब पता नहीं कितने मिनट है, कितने सेकंड है, कितने घंटे जीवन है। हमको आज के दिन भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, कि हमारा 1 वर्ष बढ़ा नहीं, खत्म हो गया जीवन से। अब हमको नियम लेना चाहिए कि अब हम अगला जो वर्ष जी पाए तो अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों का मंगल करेंगे। बच्चा, इसमें खुशी किस बात की? आपके पास 1 लाख रुपया हो और 10,000 रुपया आपकी जेब से कट गए, आप नाचोगे? नाचोगे नहीं ना। हाँ, तो आपके जीवन की एक नियत संख्या की श्वासें 1 साल की कट गई। अब इसमें क्या, 1 साल जिंदगी का गया। अब हमारी जिंदगी कितने साल है, कितने मिनट है, पता नहीं है। इसलिए मुझे वो समय तो निश्चित ही है मृत्यु का, वो तो टलने वाला नहीं। जितने दिन, जितने घंटे, जितने मिनट हमें दिए गए, उनमें कम ही हो गया, इतना कम हो गया, पता नहीं कितना रह गया। राधा 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 राधा। तो जन्मदिन अगर मनाओ तो नाम कीर्तन करो,
पवित्र भोजन बनाओ, रिश्ते नातेदारों को पवाओ, संतों को पवाओ, गऊओं को चारा डालो, ऐसे मंगलमय कार्य करो। तो जन्मदिन उत्सव, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा करो, संतों के जहाँ है 100-200 संतों को भोजन पवा दो, जहाँ भूखी गौएं हैं उनको चारा दे दो। जैसे इस समय विपदा चल रही हमारे देश में, जगह जगह बाढ़ आ रही, अब वृंदावन में हजारों लोग भूखे हैं, ना तो पानी है ना बिजली है, सब कटी हुई है, हजारों लोग अपने अपने मकानों पर भूखे हैं। कुछ लोग सब मिलकर के, हम लोग मिलकर के ऐसी व्यवस्था, पैकेटों में भोजन बना बना करके, कुछ ऐसा जैसा भगवान सामर्थ्य दिए हैं, वो जैसे दूध है उबाल करके सब व्यवस्था करके जा जा के नावों से सबको, कई अपने सब संत जन लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं। तो हमें लगता है ऐसी विपदा में जरूर सहयोग करना चाहिए कि जैसे हमारा भारत के कई प्रांतों में बाढ़ आई है, जो जहाँ है अगर अर्थ है तो ऐसी व्यवस्था कर ले कि 50 लोगों का भोजन बनाया, नाव में रखा, पहुंच गए, 50 लोगों को पवा दिया, वो विपदा में फंसे हुए हैं। तो हमें लगता है जन्मदिन तभी सार्थक है जब दूसरों का मंगल किया जाए, दूसरों का हित किया जाए।